महल से निकलते समय जब सैनिकों ने कुत्ते के बारे में पूछा तो वह बोला, राजकुमारी ने यह मुझे उपहार में दिया है। सैनिकों ने बिना शक किए उसे जाने दिया। कुछ देर बाद सुनैना की 6 बहनों ने अपने भांजे के रोने की आवाज सुनी। जब वे उसके कक्ष में पहुंची तो वहां सुनैना नहीं थी। चारों ओर ढूंढा पर वह कहीं नहीं मिली। सेवकों ने बताया कि एक साधु आया था और उसके साथ एक काला कुत्ता भी था। समय बीतता गया। सुनैना का बेटा अब 14 वर्ष का हो गया था। एक दिन उसकी मासी ने उसे वह पूरी कहानी बताई जिसे अब तक उससे छुपाया गया था। जब उसने अपने माता पिता और ताऊ के बारे में सुना तो उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में दृढ़ संकल्प, मैं किसी भी कोने में जाऊंगा पर उन्हें ढूंढकर वापस लाऊंगा। मासियों ने उसे रोकना चाहा, हमने बहुत कुछ खो दिया है, अब तुझे नहीं खो सकते। पर वह बोला, अगर किस्मत ने साथ दिया तो मैं सबको वापस लाकर रहूंगा। कुछ ही दिनों में वह निकल पड़ा और सफर करते करते वह एक रहस्यमयी जगह पर पहुंचा। एक ऐसा देश जहां हर चीज पत्थर में बदल चुकी थी। उस रहस्यमय भूमि में ऊंची ऊंची चट्टानें थीं, पुराने और विचित्र आकार के वृक्ष और एक विशाल पत्थर की काली इमारत जो दूर से ही डरावनी लग रही थी। उसके किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी थी जिसमें एक बुजुर्ग स्त्री रहती थी। तभी एक करारी आवाज आई, तू कौन है बालक, और ऐसी भयावह जगह में अकेले क्यों आया है? लड़के ने साहस से कहा, मैं एक राज्य का युवराज हूं। मैं अपने माता पिता और ताऊ को ढूंढने आया हूं। मेरी मां को एक शापित तांत्रिक ने काले जादू से एक जानवर में बदल दिया है और वह उन्हें अपने साथ ले गया। बुजुर्ग स्त्री थोड़ी देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, बेटा, यह स्थान एक अति खतरनाक तांत्रिक का निवास है। उसकी शक्तियां इतनी भयंकर हैं कि जो कोई उसके आदेश की अवहेलना करता है वह उसे पलक झपकते ही वृक्ष या शिला में बदल देता है। यहाँ जो भी पेड़ और पत्थर दिखते हैं वे कभी जीवित लोग थे। उसी क्रूर तांत्रिक ने उन्हें यह रूप दे दिया। फिर वह बोली, कुछ साल पहले एक राजा यहाँ आया था। उसके बाद उसके 6 भाई भी उसे ढूंढते हुए पहुंचे, पर अफसोस वे सभी तांत्रिक के श्राप से पत्थर बन चुके हैं। इसी के अलावा एक अत्यंत सुंदर रानी है जिसे उस तांत्रिक ने अपनी किलेनुमा हवेली में पिछले 12 वर्षों से कैद कर रखा है। वह उससे विवाह करना चाहता है, पर रानी उसका नाम सुनते ही नफरत से कांप जाती है। राजकुमार की आंखों में चमक आ गई। ये लोग कोई और नहीं, मेरे माता पिता और ताऊ ही हैं। आखिरकार मैं उन्हें खोज लाया। उसने बुजुर्ग स्त्री से मदद मांगी, मुझे उनकी मुक्ति का रास्ता बताओ, कृपया मेरी सहायता करो। बुजुर्ग स्त्री ने चेताया, तुम्हारा साहस सराहनीय है, लेकिन तांत्रिक की दृष्टि से बचने के लिए तुम्हें भेष बदलना होगा।